देखो भाई, गोले के बाहर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। गोले के बाहर मतलब बिंदु P पर, है ना? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा बताओ? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र सिग्मा बराबर कितना होगा बताओ? E बराबर विद्युत क्षेत्र निकालना है किसका मान? E का। कितना? 1/4 साथ में कितना क्यों होल r स्क्वायर, है ना? E बराबर कितना? 1/4 वैल्यू को करेंगे 9 10 की पावर 9 क्यों का मान कितना? 1.6 गुना 10 की पावर -7 और साथ में r का मान कितना है हमारे पास? 12 सेंटीमीटर है ना? तो क्या रखेंगे? 12 गुना 10 की पावर -2 और फिर स्क्वायर है इसका स्क्वायर, है ना? पहले सेंटीमीटर था ना, पहले सेंटीमीटर को किसमें? मीटर में चेंज करेंगे, उसके बाद स्क्वायर करेंगे, है ना? अब देखेंगे 9 की गुना करें, आप छोड़ दीजिए इसको। 9 गुना क्या रखेंगे? 1.6। 10 की पावर 9 में से 7 घटाएंगे, 10 की पावर कितना बचेगा? 2। 12 का स्क्वायर कितना? 144। 10 की पावर -2 का 10 की पावर -4। आगे देखेंगे 16 में 16 की गुना 9 में 16 में 144। यहाँ देखो 1 से पहले पॉइंट है तो 1 से पहले पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट हमेशा इधर से गिनते हैं, ऐसे ऐसे नहीं गिनते। ऐसे भी कह रहे थे एक बिंदु में से पूछा कि पॉइंट ऐसे लग रहा। तो इसके अंदर हमारे पास है कितना? 144। यहाँ पे देख कितना? 10 की पावर 2 बटे में कितना है? 144 और साथ में कितना है? 10 की पावर -4। हाँ, अब देखेंगे यहाँ पे इस यहाँ से हटाओ एक 0 बढ़ा लो, सही है? अब देखोगे 10 की पावर -4 है और अच्छा 144 से 144 कट गया ना, आपको कितना बचा? 1। 10 की पावर कितनी बची? 2। 10 की पावर कितनी? -4 और एक घट गई -4 ऊपर ले जाओ, क्या हो गई? +4। 10 की पावर 1 है, ऊपर ले जाओ, क्या होगी? -1। ये ऐसे लिख दो आप, ये भी आसान तरीका है ना। तो कितना? 10 की पावर 2 और 4 कितनी हो गई? 6। 6 में से 1 जाके 5, तो 10 की पावर कितना? 5। मात्रा क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। या दूसरा भी होता है ना, दूसरा मात्रा भी होता है इसका, वैसे इसका नाम होता है E बराबर F/Q से कितना? न्यूटन प्रति कूलम। एक मात्रा होता है न्यूटन प्रति कूलम। हाँ, गोले के अंदर और गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र निकालना है और साथ में 18 सेंटीमीटर की दूरी पर भी निकालना है। अब ध्यान से देखना एक बात और देखो, आप तीसरा भी देख लो। अभी जैसे हमने ये निकाला गोले के बाहर, जैसे हमने विद्युत क्षेत्र निकाला गोले के बाहर मतलब क्या? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर निकालना था। अब क्या कह रहा है? 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो क्या लिखेंगे? बिंदु P के जगह क्यों लिख देंगे और r की जगह 12 की जगह 18 आ जाएगा। सारा कैलकुलेशन सेम है, हो जाएगा ना? उतार लेंगे। तीसरे पार्ट के अंदर बस r की वैल्यू 18 पुट करनी है और कुछ नहीं करना। जहाँ 12 था वहाँ 18 लिखना। नहीं, कल तो छुट्टी रहेगी। मैं बता दूंगा आपको, अब की बार और रह सकती है, अगली बार से पढ़ाना शुरू कर देंगे। नहीं, अभी काम सा चल रहा है थोड़ा सा। क्या 18 का 324 हो गया। कितना हो गया? कितना? कितना हो गया?
क्वेश्चन नंबर 5। ये आवाज नहीं करनी है, आपस में बोलना नहीं। हो गया विशाल, हो गया? चलो इतना तो मैं बाद में मिटा दूंगा। आगे देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों के बीच वायु है। देखो एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी प्लेटों के बीच में क्या है? वायु है। और अगर उसकी प्लेटों के बीच में वायु है तो उसकी धारिता 8 पिकोफैरड है ना। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र था, ये समांतर प्लेट संधारित्र था, इसकी प्लेटों के बीच क्या है? वायु है ना। साथ में अगर इसकी प्लेटों के बीच वायु है तो इसकी धारिता कितनी है? 8 पिकोफैरड है, ये कह रहा है। धारिता 8 पिकोफैरड कब है? जब प्लेटों के बीच में हवा भरी हुई है, और कुछ नहीं है ना। अब इसके अंदर आप वो भी लिख सकते हो ना, क्या ये प्लस आवेश था, दूसरी वाले के अंदर माइनस आवेश है, ये वाली चीज है ना। अब ये कह रहा है आगे क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखना कि अगर संधारित्र तो सेम रही, संधारित्र तो सेम रहे है ना, ये माइनस माइनस माइनस। अब देखेंगे, लेकिन ये क्या कह रहा है कि पहले तो हवा थी, अब की बार इसके अंदर क्या रख दी जाए? एक पट्टी रख दी जाए। जैसे पट्टी रखी थी ना, हमने सूत्र भी स्थापित किया था, है ना। एक पट्टी रख दी जाए जिस पट्टी के लिए k का मान कितना है? 6 है। 6 परावैद्युतांक वाली पट्टी अगर इसके अंदर रख दी जाए तो हमें इसकी धारिता ज्ञात करनी है। पहले धारिता कितनी? C मान रखी है, नई धारिता कौन सी? डैश कह देते हैं। समझ आया ना क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो ये कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी धारिता 8 पिकोफैरड है। कब? जब उसकी प्लेटों के बीच वायु भरी हुई है ना। उसकी धारिता कितनी होगी ये पूछ रहा है। कब? जब उसकी प्लेटों के बीच 6 परावैद्युतांक वाली पट्टी रख दी जाए। आया ना क्वेश्चन समझ में? अब देखेंगे आप, दिया है क्या? दिया है बताओ। सी का मान दिया है कितना? 8 पिकोफैरड। पिको का मतलब कितना होता है? कोमल। तुमने नहीं पढ़ा? तुमने पता? हाँ तुमने पढ़ा नहीं। विशाल, पिको का मतलब कितना होता है? 10 की पावर -5 है ना। अब देखेंगे आप यहाँ सी का मान दे दिया, और इसने नेक्स्ट कंडीशन में इसने, है ना, ये तो है पॉइंट फर्स्ट, बस सी का ही मान दिया है और कुछ भी नहीं दिया। सेकंड कंडीशन में इसने क्या क्या रखा कि हमारे पास सी डैश का तो मान निकालना है ना, साथ में के का मान कितना दिया है? 6 दे रखा है ना। अच्छा एक कंडीशन और कह रहा है भाई, एक कंडीशन और भी कह रहा है। देखो ये कंडीशन भूल गए हम, याद नहीं रही है ना। और उसके दूसरे का आंसर क्या था? उसके दूसरे का आंसर पता नहीं क्या होगा, मैं देख के बता दूंगा। ठीक है, देखो कंडीशन ये है कि संधारित्र की धारिता 8 पिकोफैरड है। कब? जब उसकी प्लेटों के बीच हवा भरी हुई है ना। ये कह रहा है कि उस संधारित्र की धारिता, नई धारिता ज्ञात कीजिए जब उसके अंदर एक पट्टी रख दी जाए जिसका परावैद्युतांक कितना है? 6, और साथ में इसकी प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो भी आधी कर दी जाए। अगर पहले 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे थे, अब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर उनके बीच में एक पट्टी और रख दी। ये कह रहा है, बताओ समझ आई? चलिए 5 सेंटीमीटर इधर 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 अलग है, इधर अलग है पूरी? नहीं, ये पूरी अगर 10 थी तो इसको 5 कर दिया पूरी को। मतलब ये प्लेटें अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी थी, अब इनको 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया गया, मतलब उनकी चौड़ाई घटा दी गई है, आधी कर दी गई है ना। तो बताओ उसने क्या कहा कि एक तो के का मान 6 दिया है, दूसरा पहली डिस्टेंस कितनी थी? अगर मान लो पहली डिस्टेंस डी थी दोनों के बीच में, अब कितनी हो गई? d/2। अब लेकिन देखो पहले जब डिस्टेंस डी थी, ये तो थी दोनों प्लेटों के बीच की,
अब यहाँ पे d/2 जो है, ये थी पुरानी डिस्टेंस जो पहले वाली थी। पुरानी डिस्टेंस कितनी है, d है, लेकिन जब आधी हो गई ये पुरानी डिस्टेंस थोड़ा ही आई, अब तो ये क्या हो गई, नई डिस्टेंस बन गई। इसको हमने d डैश नाम दे दिया ना, कि नई डिस्टेंस कितनी है, d/2 है। साथ में हमें यहाँ से निकालना क्या है, c डैश का मान निकालना है। आप बताओ सॉल्यूशन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, पेपर में आता है भाई 3 नंबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। देखेंगे, हम जानते हैं क्या, c बराबर कितना होता है, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, यही तो होता है। अब c बराबर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, अब यहाँ से c का मान दे कितना रखा है, 8, पहली कंडीशन है ना, c की जगह कितना आ जाएगा, 8 बराबर में कौन, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d की वैल्यू नहीं है, ये d डैश है। ये c की वैल्यू, c की तो अच्छा 8 पिको फेराड, ऐसे लिखो, चाहे आप 10 की पावर माइनस 12 लिखो, सही है। अब देखेंगे आप, ये समीकरण 1 बन गई। इसी प्रकार c डैश नई धारिता कैसे निकलेगी, बताओ, सूत्र क्या होता है, सूत्र तो यही है a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, लेकिन ध्यान से देखना चेंजेस क्या हुए। एक तो इसके अंदर पट्टी रख दी गई जिसका प्रायिकता कितना है, k है, तो k कहाँ है, ऊपर या नीचे, ऊपर। सूत्र होता है ना k a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, है ना, k a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d है, तो k आ गया ऊपर। लेकिन अब देखो हमारे पास इस वाली कंडीशन में हमारे पास d की जगह d नहीं है, d की जगह कौन है, d डैश है, तो c डैश बराबर कितना आएगा, k का मान कितना, k का मान 6 है ना, 6 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में कौन है, d डैश था, d डैश की जगह कौन है, d/2। तो यहाँ देखो ये तो जोड़ा है, तो ये वाला ऊपर जाएगा, है ना। तो c डैश बराबर कितना आएगा बताओ, 2 की गुणा 6 में होगी, 6 दूनी 12, साथ में कितना a एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना बचेगा, खाली d बचेगा। तो c डैश बराबर, ध्यान से देखना, 12 सेम तो सेम रखा, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। देखो a का भी मान नहीं था हमारे पास, d का भी मान नहीं था हमारे पास, लेकिन हमने क्या किया, a एप्सिलॉन नॉट, इसको a का ही मान निकाल लिया, अपॉन में d रखे हैं ना, तो कितना था, c मतलब कितना था, 8 पिको फैराड। तो इस पूरे की जगह क्या आ सकता है, 8 पिको फैराड आ सकता है। c डैश बराबर 12 थे 96 पिको फैराड। आप ये आंसर छोड़ सकते हैं, या c डैश बराबर 96 गुणा 10 की पावर माइनस 12, इतने फैराड भी आप आंसर इसका ले सकते हैं। उतारो जल्दी से, जल्दी से नोट करो भाई, आसान है ना क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सोना प्रश्न है ये, क्या है, रंग सावला इसका, भाई ये क्वेश्चन आप लिख के लाना है ना, और किताब खरीद लेना, आप देख के जाना आज, है ना। अगर आज पैसे ना हो कोई बात नहीं, आज पूछ के चले जाना, अगर आ गई होगी मार्केट में तो घर से पैसे लेके खरीद लेना, जिसके पास नहीं, बाकी कल करेंगे बस, करेंगे।